हाय, दिस इज CA कुणाल बेनिया, योर मैथ्स मेंटर। आज हम लोग के लिए जो टॉपिक रहने वाला है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसे मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में काउंट किया जाता है, बट ट्रस्ट मी दिस टॉपिक इज़ एक्सट्रीमली ईजी। सो अपने लोग इस टॉपिक को अब कैसे समझने वाले हैं, लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन। मैं इस टॉपिक के सबसे पहले इस टॉपिक का नाम जो है वो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, इसके बाद अपने लोग इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। अपने लोग इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लाए हैं। अ स्पेशल कमिटी ऑफ 3 members ranked as 1, 2 and 3 is being formed out of 5 eligible candidates A, B, C, D and E. In how many ways the selection shall be made and the selected members may be ranked as per their capabilities. तो पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों से पूछना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक बैंक है, उसे अपने 3 मेंबर की कमेटी का सिलेक्शन करना है और उस 3 मेंबर को 5 मेंबर से सेलेक्ट करने हैं। अपने लोगों को 5 कैंडिडेट्स हैं, उन 5 कैंडिडेट से हमें वो 3 मेंबर का सिलेक्शन करना है। तो वो 5 कैंडिडेट्स कौन कौन हैं? तो वो है A, B, C, D एंड E। तो अमंग दीज 5 कैंडिडेट्स वी नीड टू सेलेक्ट ओनली 3। तो अपने को वो 3 सिलेक्शन कैसे करने होंगे उसके बारे में पहले अपने लोग डिस्कस कर लेते हैं। और एक बार जब अपने लोग उसको सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जब सेलेक्ट हुए मेंबर्स अपने पास आ जाएंगे, उनको हम लोग उनका रैंक देंगे। उनके कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मैं उनका रैंकिंग करने वाला हूँ। तो इसको अपने लोग 2 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप अपने लोग के लिए रहने वाला है स्टेप 1, selection of members, and after that we will move on to step 2, that is ranking of selected members। तो पहले अभी अपने लोग सिर्फ स्टेप 1 पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अब ये जो सिलेक्शन है, दिस सिलेक्शन हैज़ टू बी डन आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स A, B, C, D एंड E। तो ये 5 कैंडिडेट्स में हम लोगों को 3 मेंबर को सेलेक्ट करने हैं। आइए देखते हैं इनका तरीका कैसे होगा सेलेक्ट करने का। तो सबसे पहला हो सकता है A, B, C, फिर हो सकता है A, B, D, फिर हो सकता है A, B, E, उसके बाद हो सकते हैं A, C, D, फिर A, C, E, इसके बाद हो सकता है B, C, D, फिर हो सकता है B, C, E, इसके बाद हो सकता है B, D, E, फिर हो सकता है C, D, E और अंत में हो सकता है A, D, E। ओके, तो A, D, E, there will be how many number of selections? There will be total 10 possible selections। ओके, तो अपने लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ selections out of 5 candidates taken 3 at a time will be equals to 10। तो 10 तरह से मैं इन 5 कैंडिडेट्स को 3-3 करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अपने लोग के पास पॉसिबल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो गए? 3। इसी सिलेक्शन को अपने लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्बिनेशन। दिस सेलेक्शन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्टेप 1। सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन, क्योंकि एक बार सिलेक्शन जब कंप्लीट होता है तभी अपने लोग उसका अरेंजमेंट यानी कि रैंकिंग कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट विच शुड बी नोटेड ओवर हियर इज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट मैटर इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम लोग सिर्फ सेलेक्ट करने पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किस
अरेंजमेंट के हिसाब से होगा, इस पे अपने लोग ध्यान नहीं देते बिकॉज इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अगर अपने लोग ए बी सी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको अपने लोग ए बी सी बोले या ए सी बी बोले या बी सी ए बोले, दे आर ऑल सेम, ये सब कुछ सेम है बिकॉज दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो कि अपने लोग का स्टेप 2 होने वाला है। सो होपफुली आप लोगों को ये स्टेप 1 समझ में आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। अब मान लीजिए यहाँ से जो मैंने सबसे पहला सिलेक्शन किया था दैट इज ए बी और सी, अब इनको अपने लोग क्या करना है, रैंकिंग करना है। मतलब रैंक 1 पे कौन रहने वाला है, रैंक 2 पे कौन रहने वाला है, रैंक 3 पे कौन रहने वाला है, अपने लोगों को अब ये डिसीजन लेना है। तो अपने लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं अबाउट द रैंकिंग। तो यहाँ पे अपने लोग लिखते हैं ऑल्टरनेटिव ऑफ ranking. There are 3 alternatives. The first one is rank 1, then rank 2 and then rank 3. So there are in total 3 rankings. Now alternative numbers. First, सबसे पहले अपने लोग पहला पोजीशन जो है, पहला रैंक ए को दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने लोग जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो ए बी और सी का सिलेक्शन हो चुका है, अब उनका रैंकिंग चल रहा है। तो सबसे पहला रैंक अपने लोग ए को दे सकते हैं, रैंक 2 बी को और रैंक 3 सी को। उसी तरह से दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता था ए सी और फिर बी। तीसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता था बी ए एंड देन सी। चौथा ऑल्टरनेटिव हो सकता था बी सी एंड देन ए। पांचवा ऑल्टरनेटिव हो सकता था सी ए एंड देन बी एंड देन छठा ऑल्टरनेटिव हो सकता था सी बी एंड देन ए। तो अपने लोग देख सकते हैं कि ये पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट यानी कि रैंकिंग है। कहने का मतलब है एक बार ए बी सी को अपने लोग जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो उनको रैंकिंग अपने लोग इतने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं। तो अपने लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangement that is ranking of 3 objects। यहाँ objects का मतलब होता है members is equals how many ways, total 6 ways। तो एक बार अगर अपने लोगों ने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन कितने मेंबर्स में हुआ था, आई मीन सिलेक्शन कितने कैंडिडेट्स में हुआ था, 5 कैंडिडेट्स में अपने लोगों ने 3 का सिलेक्शन किया, तो वो अपने लोगों ने टोटल 10 वेज में किया। अब इसमें से मान लीजिए मैंने ए बी सी को सेलेक्ट करके फाइनल किया। अब इस ए बी सी का अपने लोगों ने रैंकिंग करने के लिए स्टेप 2 का चयन किया। अब स्टेप 2 में जब अपने लोग आते हैं तो स्टेप 2 में अपने लोग देखते हैं कितने ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं जब इन तीनों को अपने लोग रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले में देखा रैंक 1 पे ए, रैंक 2 पे बी, रैंक 3 पे सी, फिर रैंक 1 पे ए, रैंक 2 पे सी, रैंक 3 पे बी एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ रैंकिंग्स हो गए वो अपने निकल के आते हैं 6। दिस रैंकिंग इज नथिंग बट वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन। नाउ दिस इज नोन एज परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन में हम लोगों का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज ऑलवेज रेलिवेंट अनलाइक दिस वन। तो हियर वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रेलेवेंट इन परम्यूटेशन। क्योंकि अपने लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट के बारे में ही पढ़ा है कि किस पोजीशन पे कौन रहता है, दिस विल मैटर। और इसी तरह से अपने लोगों ने क्या देखा कि कितने तरह से अपने लोग इस ए बी सी को उनको रैंक दे करके प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल ये 6 आते हैं। सो अपने लोग अल्टीमेटली क्या सीखे आज, हम लोगों ने सीखा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब और कुछ नहीं होता है बल्कि इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड परम्यूटेशन इज नोन एज व्हाट, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि रैंकिंग करना। सो होपफुली यू लाइक्ड माई लेक्चर।
अब अपने लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे और वहाँ पे सीखेंगे कि कुछ टूल्स होते हैं जो अपने लोगों को समझना पड़ता है बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सेकेंड लेक्चर में अपने लोग उस टूल्स के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे।